नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर में आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। बिहार के मशहूर और विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भाजपा को अलविदा कह दिया है। उन्होंने फेसबुक लाइव पर आकर इसका ऐलान किया। मनीष कश्यप ने पिछले साल अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, लेकिन अब उन्होंने ही कई सवाल उठाते हुए बीजेपी से अलग हो गए हैं। इस्तीफे पर क्या बोले मनीष कश्यप? जय हिंद। मैं मनीष कश्यप अब भाजपा में नहीं हूं और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य मैं अब नहीं हूं। अपने वीडियो में मनीष कश्यप ने कहा, मैं अपने गांव चनपटिया गया था, वहां पर लोगों से बातचीत की, उसके बाद मैंने ये फैसला लिया है। मुझे बिहार के लिए लड़ना है, बिहारियों के लिए लड़ना है। मुझे लग रहा है कि मैं पार्टी में रहकर मैं लोगों की आवाज को अच्छे से नहीं उठा पाऊंगा, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले के लिए मुझे मजबूर किया गया है। कुछ नेता कहते थे मैं महत्वाकांक्षी हूं, लेकिन ऐसा होता तो 2024 का चुनाव लड़कर इनका खेल बिगाड़ता। मनीष कश्यप ने आगे कहा कि यहां रहने का मतलब ये है कि आप उन भ्रष्टाचार पर पर्दा डालो जो आपकी आंखों के सामने वो आपके लोगों के साथ ही कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। क्या जनसुराज ज्वाइन कर सकते हैं मनीष कश्यप? दरअसल बिहार विधानसभा 2025 को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों में जुट गई हैं। वहीं मनीष कश्यप के इस फैसले ने सबको चौंका दिया है। एक ही सवाल उठ रहा है कि मनीष कश्यप किस पार्टी में शामिल होंगे या फिर निर्दलीय बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं मनीष को जनसुराज पार्टी के नेता के साथ देखा गया था। लोग अनुमान लगा रहे थे कि वो जल्द ही प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप ने प्रशांत किशोर से बातचीत कर ली है और जल्द ही वो जनसुराज में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि मनीष कश्यप युवाओं में लोकप्रिय हैं। प्रशांत किशोर उन्हें पार्टी में शामिल करके 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। इससे पार्टी को फायदा हो सकता है और अब मनीष कश्यप के इस फैसले से चर्चाओं की बाजार और गर्म हो गई है, क्योंकि वीडियो में मनीष कश्यप ने खुद संकेत दिए हैं कि वो किसी पार्टी का सहारा ले सकते हैं। डॉक्टरों पर बंधक बनाकर पीटने का आरोप। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले एक मामले में 19 मई को एक मरीज की पैरवी के लिए यूट्यूबर मनीष कश्यप पीएमसीएच गए थे। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए वीडियो बनाने लगे। इसी दौरान वहां उनकी पिटाई की गई थी। पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ हुई मारपीट के मामले में कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि उस दिन यूट्यूबर किसी महिला मरीज की मदद करने के लिए पीएमसीएच गए थे, लेकिन इलाज में देरी की वजह से महिला डॉक्टर से बहस शुरू हो गई थी। हालांकि जब मामला थाने पहुंचा तो मनीष कश्यप और डॉक्टर दोनों पक्षों ने पुलिस के समक्ष अपनी बात रखी। डॉक्टरों का कहना है कि किसी प्रकार की मारपीट नहीं हुई, जबकि मनीष के समर्थक का आरोप है कि उन्हें जबरन रोककर हमला किया गया। अस्पताल गेट पर भावुक रोते हुए दिखे थे मनीष कश्यप। आरोप है कि इसके बाद वहां के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने मिलकर मनीष कश्यप को बंधक बना लिया था और कमरे में उनकी पिटाई की थी। ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि इस घटना के बाद मनीष कश्यप का अस्पताल में कुछ दिनों तक इलाज भी चला था। सोमवार को भी यूट्यूबर मनीष कश्यप ने पीएमसीएच की बदहाल व्यवस्था और दुष्कर्म पीड़िता की मौत पर गुस्सा जताते हुए अस्पताल गेट पर भावुक होकर रोते हुए लोगों से माफी मांगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में उनके साथ बदसलूकी और मारपीट हुई, लेकिन उनकी पार्टी ने साथ नहीं दिया। मनीष ने पीएमसीएच प्रबंधन और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को खुली चुनौती दी थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ने की तैयारी में मनीष कश्यप ने यह भी साफ कर दिया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए, किस पार्टी से लड़ना चाहिए या अकेले लड़ना चाहिए, ये आप लोग बताएंगे। मैं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता रहूंगा, बुरा मत मानिएगा। मैं यहाँ बिहार के लोगों की जान बचाने के लिए खड़ा हूँ। अब जो जान मारने की तरफ खड़े रहेंगे वही मेरा विरोध करेंगे। सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप की मिलियंस में फॉलोअर्स। मनीष कश्यप खुद को सन ऑफ बिहार कहते हैं। सोशल मीडिया पर उनके 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उनकी पहचान एक सफल यूट्यूबर की है। बिहार के जमीन से जुड़े मुद्दों को मनीष अपने यूट्यूब चैनल पर जोर से उठाते हैं। यही वजह है कि उनके वीडियोस बिहार में हर वर्ग के लोगों के बीच, खास तौर पर युवाओं को काफी पसंद आता है।
तो कैसा लगा हमारे वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर।